तो आज हम लोग इस नए वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों त्रिभुज। 10वीं कक्षा का ये ज्योमेट्री का ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इधर से ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट जो हम लोग उठाएँ वो थेल्स प्रमेय से है। तो थेल्स प्रमेय क्या है, इसको हम पढ़ रहे हैं एक बार कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ से देखिए थेल्स प्रमेय होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हम ABC लिए हैं जिसमें डी जो भुजा है ये DB ये क्या है BC के समांतर है। तो इससे हमें जो रिलेशन प्राप्त होता है तो वो देखेंगे ध्यान से, ये AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC पहला रिलेशन हुआ। इसी को हम उल्टा करके लिखे हुए हैं कि DB बटा AD बराबर EC बटा AE। दूसरा रिलेशन देखिए क्या, ये AD और उसका पूरे से कॉरिलेशन किए क्या, AD बटा AB बराबर AE बटा EC। ये दूसरा ऑप्शन देखिए, ये दूसरा नंबर देखिए AD बटा AB बराबर ये AD हुआ आपका AD बटा पूरा भुजा लिए AB और दूसरा क्या है कि AE बटा और पूरा क्या लिए AC सॉरी। आगे फिर देखिए इसी को उल्टा रिवर्स लिखें क्या, AB बटा AD बराबर AC बटा AE। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, देखो हम कैसे लिए हुए हैं DB, तो ये वाला हिस्सा DB हुआ और DB का पूरा का जो क्या किए हैं हम AB के साथ लिए हैं। ठीक, तो इसका ये वाला हिस्सा EC और पूरा हिस्सा क्या हुआ AC। ठीक है, तो इसी को रिवर्स लिखे हुए हैं AB बटा DB बराबर AC बटा EC। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी के सहायता से हम लोग, ठीक है, इसी के सहायता से हम लोग फर्स्ट टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप इसे ध्यान से देख लें और अच्छे से नोट कर लें। तो देखिए पहला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इस सवाल में क्या है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और ABC में DE इस प्रकार है कि DE जो है BC के समानांतर है और AD बटा DB दिया हुआ, क्या AD बटा DB। तो हम एक ट्रायंगल खींचे ABC और इसके पैरेलल एक लाइन लिए DE। तो AD यानी कि यहाँ से यहाँ तक AD हुआ और दूसरा क्या हुआ DB, यानी AD का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 5, यानी कि AD का मान 3 और B का मान 5 दिया हुआ है। और आपका जो है AE ये है 4.5, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर में। तो EC का मान निकालना, EC का। ठीक है, तो एक चीज़ हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, थेल्स प्रमेय है क्या। तो देखिए थेल्स प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, जैसे मान लीजिए एक भुजा BC है, तो हम क्या है कि BC के समांतर एक रेखा खींचे। तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा ये बचा, अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं को जब एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। तो अब देखो भाई यहाँ पे तो पहला क्या हो गया कि अन्य दो भुजा कैसे एक अनुपात में, जैसे मान लीजिए इधर वाला का हिस्सा AD लिए, इधर वाले का हिस्सा क्या लिए AD, और इस AD का रेस्ट पार्ट यानी कि जो शेष बचा वो क्या था, इस हिस्सा से तुलना किए DB, तो इसका एक अनुपात आएगा। तो अब इस साइड वाला जो दूसरा एक तो भुजा ये, दूसरा भुजा क्या बचा ये, तो जैसे यहाँ से ये AD हुआ तो ये वाला क्या होगा AE, तो ये जो बराबर होता है AE और इधर रेस्ट पार्ट क्या बच गया EC। तो पहला ये था। ठीक है, दूसरा हम इस साइड लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखोगे एक ये हुआ पहला रिलेशन। ध्यान से देखना भाई, ये बहुत जरूरी है और तुमको समझ में नहीं आएगा तो परेशानी हो जाएगा, इसी वजह से हम दोहरा के समझा रहे हैं। ध्यान से देखो, तो पहला तो ये रिलेशन निकला। अब दूसरा क्या है कि आप ये वाला पार्ट लो, इसका मतलब भुजा AB का ये वाला पार्ट लिया, तो ये क्या हुआ पार्ट AD। इसका क्या किया हम, इस AD का पूरे से तुलना किए, पूरे से तुलना कर रहे हैं। तो इधर वाले का AD और इसका पूरा भुजा क्या है AB, तो इधर वाला का ये वाला हिस्सा क्या हुआ बोलो AE है और इसका पूरा हिस्सा क्या हुआ AC। तो यहाँ से इसका इस दोनों AD और AB का रेशियो जो आया वही रेशियो AE और EC का आएगा। कोई दिक्कत? आगे देखो तीसरा रिलेशन क्या है। तीसरा रिलेशन है कि आप तो बड़ा वाला ले लिया, आप इस हिस्से को लेते निचले हिस्से को DB और इसका पूरे से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा AB बराबर, तो ये वाला हिस्सा DB, तो इसका इधर वाला हिस्सा क्या हुआ EC, EC का किससे तुलना करना पड़ेगा पूरे वाले हिस्से का AC।
तो भाई मेन तो 3 यही है। हम क्या किए, तो जो 6 ठो जो लिखे थे इसके इस साइड में, इसी को उल्टा करके लिखे थे, जैसे डी बटा ए डी बराबर ई सी बटा ए। ठीक है, तो मेन तुमको ये वाला और ये तीनों लिखना है। और तुमको सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तुमको ये अप्लाई करना है कि कौन सा कब यूज होगा। ठीक है, ये चीज़ तुमको ध्यान रखना होगा। बाकी बात क्या है कि हम सवाल बनाते हैं और सवाल बनाते बनाते एक एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि ज्यामिति क्या है कि ये छात्रों के लिए क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर, सबसे हार्ड चैप्टर, सबसे कठिन चैप्टर इस वजह से हो जाता है क्योंकि जब मैथ्स में कुछ लिखने वाला बात आता है तब तक वो चैप्टर विद्यार्थी के लिए सबसे ज़्यादा भारी हो जाता है। हम मानते हैं कि आप 9वीं कक्षा के वजह से आप बहुत डरे हुए रहते हैं ज्यामिति शब्द के नाम से, लेकिन यहाँ पे जब आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा तो आपको घबराना नहीं है। आप देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा। तो इस क्वेश्चन को देखो, एक ट्रायंगल एबीसी था, तुम ये एबीसी ड्रॉ खींच लिए, एबीसी के समांतर डी, एक भुजा बीसी के समांतर डी है, डी भी खींच लिए। तो एडी का मान जो 3 और ये 5 और ए दिया हुआ है 4.5, आपको निकालना है क्या, एसी। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, अब इस सवाल को बनाने के लिए तुम यहाँ पे लिखोगे नहीं कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, त्रिभुज एबीसी में थेल्स पर में समझो, ऐसा कुछ नहीं करना है तुमको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम ये देखो डायरेक्टली, ये कितना गुना है इसका, 4.5, 1.5 गुना है, यानी कि 1.5 गुना। तो तुम यहाँ से क्या करोगे, जो रेशियो इसका वही रेशियो इसका भी आएगा, तो यहाँ से तुम क्या करोगे, 1.5 गुना करोगे। और भाई जब 5 का 1.5 गुना करोगे तो कितना होगा, 7.5। अगर यदि तो इसका आंसर कितना हुआ, 7.5 आया। अब देखो तुम्हारे मन में आया, सर आप तो ऐसे बता, क्या पता गलती हो गया, तो बेटा घबराना नहीं है। एडी और डीबी का रेशियो कितना, 3/5 आया इसका अनुपात, तो इसका भी तो अनुपात कितना, ए और इसी का अनुपात क्या आना चाहिए, 3/5। हम चेक कर लेते हैं, 45, 4.5, 7.5, दशमलव कैंसिल, 15 से कटाओ 3 बार में, 5 बार में। देखो ए बटे इसी भी तो 3/5 आ गया, समझे बात को। तो घबराना नहीं है, हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल देखें, अरे ये तो 1.5 गुना, तो ये भी 1.5 गुना होगा। तो यहाँ से क्लियरली तुम्हारा आंसर क्या आया, 7.5। पहला सवाल था, ज़्यादा वक्त लगा, अगला सवाल में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगने वाला। पैसेंस रखो, इसको नोट करो, फिर अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को भाई, एक त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी हम खींच के रखे हुए हैं। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि तुमको जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, डायग्राम तो पक्का बनाओगे। डायग्राम नहीं बनाओगे तो उम्मीद भी छोड़ देना कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक ना। तो हम डायग्राम बनाए, त्रिभुज बनाए, त्रिभुज एबीसी, उसके क्या है कि डी पैरेलल टू बीसी, जैसे हम बीसी लिखे उसके समांतर भुजा क्या खींचे हम, डी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडी का वैल्यू कितना है, 2.4, ए का वैल्यू है 3.2 और ईसी जो तुम्हारा है वो है 4.8। तुमको क्या निकालना है, डीबी का वैल्यू। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ तो तुम ऐसे, ये तो डायरेक्टली गुना तो है नहीं, फंस सकते हो इसमें। तुम क्या करो, एडी बटा डीबी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा ईसी। अब देखो भाई, एडी का मान है 2.4 बटा एक्स बराबर 3.2 बटा 4.8, ये कैंसिल, देखो 2 बार में और ये 3 बार में, 16 से कटाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 2.4 गुना 3। अब से कुछ करना नहीं, 2.4 गुना 3 बटा 2, कटाओगे 1.2 बार में कटा, गुना कर दो तो x बराबर क्या निकला, 3.6। और ये x क्या है, यही तो x हमारा क्या है, dB है। तो भाई तुम्हारा dB का जो मान है ये 3.6 निकला, ठीक है। तो हमको लगता है कि तुमको बेहतर समझ में आया होगा। अगर यदि नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है कि ये वाला वैल्यू दिया हुआ, ये और ये दिया हुआ, तो थेल्स प्रमेय में 3 ठो प्रॉपर्टी था मेरा, तो उस तीनों में से हम ये इसका कंपैरिजन, ये वाला और ये वाला, इसका और इसका जब तुलना करते हैं क्या हो जाएगा, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। तो वैल्यू पुट किए, एडी का 2.4 और ये 3.2 बटा कटा दिए, 16 से 2 3 आया, तो हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2x इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इस 2 को इधर लेकर कटा दिए, 1.2, तो 3.6 सेंटीमीटर आया तुम्हारा x का मान, और यही मेरा क्या है, dB, ये निकालना था। तो ये आंसर तुम्हारा पहला ऑप्शन आया, ठीक है, इसको उतार लो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही सेम है, लेकिन इस बार तुम्हारा क्या है कि AB पूछ लिया है। क्या पूछ लिया भाई, AB। तो AB तो तुम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हो, या निकालोगे भी तो बहुत लोचा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x निकाल लेते हैं।
एक्स तो हम पहले से निकाल कर क्या करेंगे, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो सॉल्व किया तो एक्स का वैल्यू कितना 3.6 आया था। तो भाई जब 3.6 आ गया था तुम्हारा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए डी प्लस डी बी, यानी कि डी बी यानी डी बी बोले तो ये एक्स माने में, तो ए डी कितना है 2.4 और वो कितना था 3.6, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 5 6 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हुआ बी। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमाया जा सकता है। तो ठीक है, इसको उतार लो, इसको नोट करें, हम फिर अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो भाई, त्रिभुज ABC में D पैरेलल BC है और AD का मान दिया हुआ 7x-4 7x-4 सेंटीमीटर। इसका जो मान दिया हुआ AE का ये तुम्हारा है 5x-2 सेंटीमीटर। DB बराबर दिया हुआ है तुम्हारा 3x + 4 सेंटीमीटर और EC बराबर दे 3x सेंटीमीटर। तो x का मान क्या क्या हो सकता है। तो देखो तुम अगर यदि इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बना करके सॉल्व करोगे, तुम करोगे क्या, AD बटा DB बराबर AE बटा EC कैसे लिखे भाई, तो थेल्स प्रमेय से। लेकिन तुमको नहीं लग रहा है कि अगर तुम इस तरह से सॉल्व करोगे AD का वैल्यू ये और इसका वैल्यू 3x + 4 बराबर 5x-2 बटा 3, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम बाय द ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखो जैसे पहला ऑप्शन x का मान कितना है 4, तो हम पुट करते हैं 4, 7 चौके 28-4 24 हुआ बटा 3 चौके 12 4 16, इसका इतना आया। उसको देखते हैं EC का, 5 चौके 20 में से 2 घटाएंगे 18, फिर 3 चौके 12। अब इसको कटा के देखो, 8 से कटाओ 3 बार में ये हो जाएगा और ये 2 बार में, ठीक है। ये देखो 6 से 3 बार में और ये 2, यानी कि 3/2 3/2 आ रहा है, यानी कि 3/2 बराबर 3/2 हो गया। तो आंसर तुम्हारा क्लियरली हुआ वो 3/2। क्यों? क्योंकि थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर यदि हम पैरेलल समांतर एक रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में बांटेगा। तो 4 जब रखें तो यहाँ भी 3/2 मिल रहा है, 3/2 इसका भी 3/2। अब जैसे ही भाई 3/2 मिला तो क्लियर है कि ये तुम्हारा सही आंसर। अब देखो, अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो क्या हो रहा है। जैसे 5 पुट करेंगे, 7 × 35 - 1 31 हुआ, 3 × 15 4 19 हो गया, 5 × 25 में से 2 घटाए तो 23 हो गया, फिर देखो 5 × 15। तो दूर दूर तक इसमें कोई रिश्ता नाता नहीं है, 21/19 आया और 23/15, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम बाय द ऑप्शन बनाएंगे। समझ में आई बात। तो इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। इसका एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, फिर अगला वीडियो में और सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो भाई, यदि किसी चतुर्भुज का विकर्ण एक ही अनुपात में एक दूसरे को विभाजित करे तो वह चतुर्भुज है। तो देखो ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना, एक थ्योरम के तौर पे क्वेश्चन में आया था। तो इसका आंसर जो होगा समलम चतुर्भुज होगा। और इस बात को याद रखना है कि समलम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आज हम लोग जितने 4 क्वेश्चन शायद क्लियर किए, तो 4 क्वेश्चन सिर्फ 4 क्वेश्चन नहीं था, इसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तुम्हारा इस चारों क्वेश्चन से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करना, इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखना और एक बार देख लेना, फिर इसको नोट करके लिख भी लेना है, फिर उसको फिर से पढ़ना है, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि तुम लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक ना। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, चैनल सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि तुमको पढ़ना है, ठीक ना।